हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल वहाब। खुश आमदीद विजुअल बेसिक के न्यू ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ेंगे इफ़ एज इफ़ एल्स। तो ये क्या होती है और क्यों इस्तेमाल होती है। जैसे आपने देखा, ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती थी पहले वाले ट्यूटोरियल्स में, और फॉल्स होने पर इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में हमने ये वाली प्रिंट की। मगर जैसे कि ये ट्रू हो तो ये प्रिंट हो जाए, मगर अगर ये फॉल्स हो और ये प्रिंट हो ना हो, मतलब एक और कंडीशन चेक करे और उससे अगर वो फॉल्स हो तो दूसरी प्रिंट करे, अगर वो ट्रू हो तो दूसरी प्रिंट करे। उसके लिए हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है एल्स इफ। इसमें ये होता है कि आप यहाँ पर एक और कंडीशन दे सकते हैं। जैसे ये कंडीशन किस चीज़ की थी, बी ग्रेटर देन है ए से, और फिर देन लिख दो। अब इसके बाद अगर ये एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, जैसे एल्स इफ लिख दूंगा मैं, और वापस एक कंडीशन रख दूंगा ए और बी इक्वल होने। तो यहाँ पर इक्वल के लिए कंडीशन है इक्वल, ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो दोनों इक्वल होने पर प्रिंट कर दे वाइट लाइन A and B are equal। अब हम इसको चला के देखते हैं। कंट्रोल F5 डोंट डिबग इट। अब मैं A की वैल्यू 10 देता हूँ और B की वैल्यू 5 देता हूँ। ये ट्रू कंडीशन है ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए, A इज़ ग्रेटर देन B, तो वो प्रिंट होनी चाहिए जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मैं यहाँ पर फॉल्स कंडीशन देता हूँ 5 10, और ये सेकंड वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रही है जहाँ पर हमने कंडीशन दी। अब हम तीसरे वाले की कंडीशन देते हैं, दोनों को इक्वल देते हैं, वैल्यूज़ 5 5, और यहाँ पर इक्वल वाली भी प्रिंट हो रही है। और अगर आप यहाँ पे इक्वल नहीं देना चाहते, जैसे एल्स की स्टेटमेंट थी, आपको कोई कंडीशन देनी नहीं पड़ रही थी, अगर सारी की सारी गलत हों ये स्टेटमेंट्स या कंडीशंस, तो आखिरी वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दें। तो ये अगर दोनों अगर ग्रेटर देन नहीं होगी या लेस देन नहीं होगी ए और बी की वैल्यू, तो इक्वल ही होगी, तो हम खाली एल्स की कंडीशन दे सकते हैं। और अब हम चेक करते हैं इसको, खाली एल्स भी हम दे सकते हैं। अब चेक करते हैं, दोनों को इक्वल वैल्यू देते हैं 5 5, और आप देख सकते हैं इक्वल की कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।